हाय गाइस, मैं सौरभ यादव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अदिति कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं रासायनिक अणुसूत्र बनाना। रासायनिक अणुसूत्र बनाना। दोस्तों, रासायनिक अणुसूत्र बनाने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांटा गया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ऑक्सीकरण संख्या और बैलेंसी। जब तक आपको ऑक्सीकरण संख्या और बैलेंसी निकालना नहीं आएगा तब तक आप अणुसूत्र को नहीं बना सकते। अणुसूत्र को बनाने के लिए आपको ऑक्सीकरण संख्या आनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको बैलेंसी भी आनी चाहिए। कौन सा परमाणु या कौन सा तत्व धातु है, कौन सा तत्व अधातु है, इसकी भी पहचान आपको होनी चाहिए। अभी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कौन सी तत्व धातु है, कौन सी तत्व अधातु है। ठीक, इसलिए इसको बताया जा रहा है कि ताकि आपको वहाँ पर ये पहचान हो सके कि कैसे हम धातु को पहचान सकते हैं और कैसे अधातु को पहचान सकते हैं। यही चीज़ हम देखेंगे। याद रखना दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से अगर जिसकी बैलेंसी यानी कि जिसकी संयोजकता कितनी होती है, 1, 2, 3 होती है, वो क्या होते हैं? धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु। धातु मतलब होता है मेटल। क्या होते हैं? मेटल। और जिसकी बैलेंसी 5, 6, 7 होती है वो क्या होते हैं? अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं। अधातु कहते हैं नॉन मेटल। क्या कहते हैं? नॉन मेटल। तो धातुओं की पहचान कैसे आप करोगे? अगर उनके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 होती है तो हमारे धातु होते हैं, और अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 या 8 होती है तो हमारे क्या होते हैं? अधातु होते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं आपको दे दूं सोडियम, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सोडियम धातु है कि अधातु है, यानी मेटल है कि नॉन मेटल है, तो इस चीज़ को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखते हैं। अगर मैं बात करूं सोडियम के संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन की, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11। अगर इसके अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे 2, 8, 1। मैंने ये सारी चीज़ें आपको पिछली वीडियो में आपसे चर्चा की गई थी, वहाँ से आप इसको देख लेंगे। तो सोडियम के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है ना। मैंने अभी क्या बताया? जिसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 होती है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले के ऊपर क्या आता है? प्लस आता है। बोलो, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उसे क्या कहेंगे? धातु कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसे क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। यानी कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। दोस्तों, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता क्यों है? कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण क्यों करता है? उनका केवल एक ही रूल होता है, ऑक्टेंट रूल। अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। सोडियम की बात कर लेते हैं। तो सोडियम के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 इलेक्ट्रॉन था। तो सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8। तो इसका ऑक्टेंट क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं ले लूँ सल्फर, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। तो इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन में 2, 8, 6। अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है? 2। जब 2 ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो 6, 2, 8 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 6, 2, 8 हो जाते हैं। तो सल्फर क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इस पर कितने माइनस चार्ज आएंगे? 2 माइनस चार्ज। और सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो इस पर क्या जाएगा? 1 प्लस चार्ज। कैसे आएगा? ऐसे देख लेते हैं। सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है ना, तो सोडियम पर क्या होता है? 1 प्लस चार्ज आ जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है ना, तो इस पर क्या आता है? 1 प्लस चार्ज आ जाता है। जिस परमाणु पर जितना प्लस या माइनस चार्ज होता है वही उसकी क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। तो सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +1। अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा? 2। जब सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इस पर कितने माइनस आ जाएंगे? 2 माइनस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 माइनस आ जाएगा। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -2। इस चीज को याद रखना।
जो जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और जो जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। ये ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। अगर ट्रिक के माध्यम से आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था, और पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बताया था जो जिस आवर्त से या जो जिस समूह से विलान करेगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या उसी प्रकार से होती थी। जैसे अगर मैं सोडियम की बात कर लूं तो सोडियम किस समूह से बिलोंग करता है? बोलो, सोडियम किस समूह से बिलोंग करता है? यस ब्लॉक का एलिमेंट है। कैसे पता, देख लेते हैं। ह ली ना, देखो सोडियम आ गया ना, यानी कि ये फर्स्ट ए का समूह है। तो जो फर्स्ट ए का समूह होता था उसकी वैलेंसी कितनी होती थी? एक होती थी। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? एक। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +1 हो जाएगी। तो यानी कि जो जिस समूह का एलिमेंट होगा उस समूह के आधार पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमने वहां पर निकलवाई थी। तो सोडियम क्या था? फर्स्ट ए का था। तो फर्स्ट ए में जितनी बैलेंसी होगी वो क्या होगी? सोडियम की बैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। यानी इनमें जितने तत्व या परमाणु होते हैं उनकी बैलेंसी क्या होती है? उतनी ही होती है। तो यानी कि ये फर्स्ट ए के एलिमेंट हैं, इनकी बैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। और थे एलिमेंट ह ली ना करे रब से फरियाद, इसमें जो तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या और उनकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 ही होती है। ऑक्सीकरण संख्या प्लस में होगी, वैलेंसी प्लस या माइनस में नहीं होती है। ठीक, इस चीज को आप आसानी से याद कर लेंगे। सल्फर था, तो सल्फर जो है इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 है। ये ऑक्टेंट को पूर्ण करने के लिए, अष्टक को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ग्रहण कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन ना। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? -2 आ जाएगी। जैसे अगर मैं ले लूं कैल्शियम, क्या ले लूं? कैल्शियम। अगर कैल्शियम की बात कर लेते हैं तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20। ये सारी चीजें मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बता चुका हूं। 20 होता है। अगर इसके अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 2, 8, 8। दो अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये क्या हुआ? ये हो गया मेटल यानी कि धातु। अभी मैंने बताया जिसकी वैलेंसी 1, 2, 3 होती है वो क्या होती है? धातु होती है। तो कैल्शियम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है? 2 त्यागेगा। जब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होगा तो कैल्शियम पे क्या जाएगा? 2 + चार्ज आएगा। और जितने प्लस चार्ज या माइनस चार्ज किसी भी परमाणु पर उत्पन्न होते हैं वही उसकी क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? +2। पोटेशियम की बात कर लेते हैं, 19 होता है। बोलो, तो 2, 8, 8, 8, 2, 10, 10, 18, 1, 19। तो अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पोटेशियम मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +1 हो जाएगी। इस प्रकार से आप किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर इस प्रकार से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर ग्रुप वाइज वहां से आप पढ़िए, जो पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था। ठीक, चलो एक आठ और देख लेते हैं। एल्युमिनियम का देख लेते हैं। अगर बात कर लेते हैं एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। कितना होता है? 13। अगर एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है तो इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 8, 3 होंगे। तो ये क्या है? धातु है ना। बोलो, ये क्या है? धातु है। क्योंकि इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके अंतिम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? धातु होते हैं। एल्युमिनियम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन ना। तो एल्युमिनियम पर क्या जाएगा? 3 + चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला क्या होता है? धातु होता है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +3। इस प्रकार से आप ऑक्सीकरण संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, चलो आगे बात करते हैं रासायनिक अणुसूत्र किस प्रकार से हम बना सकते हैं या बनाते हैं। देखते हैं, हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, रासायनिक अणुसूत्र, रासायनिक अणुसूत्र बनाना। रासायनिक अणुसूत्र बनाना यानी कि रासायनिक अणुसूत्र को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक, रासायनिक अणुसूत्र को हम किस प्रकार से बना सकते हैं।
दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब हम किसी यौगिक को तोड़ते हैं ना तो वो दो भागों में टूटता है। एक पर प्लस चार्ज आता है, दूसरे पर माइनस चार्ज आता है। जिस पर प्लस चार्ज आएगा वो 100% धातु होगा, जिस पर माइनस चार्ज हो जाएगा 100% वो क्या होगा, अधातु होगा। ठीक, तो यानी कि जब हम उसको फिर से कंबाइन कर देंगे, उस प्लस और उस माइनस को फिर से जोड़ देंगे, तो फिर हमको क्या मिलेगा, वही यौगिक फिर से प्राप्त हो जाता है। इस चीज को हम उदाहरण सहित देखेंगे तो लिखेंगे इसमें। ठीक, क्या लिखते हैं, एक तरफ लिख लेंगे धन आयन, धन या फिर धनायन डायरेक्ट लिखेंगे, धनायन प्लस दूसरा लिखेंगे ऋण आयन, ऋणायन। धनायन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं, और ऋणायन को क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। जब धनायन और ऋणायन को हम आपस में जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, इसको जब जोड़ देंगे तो जोड़ने पर बनता है यौगिक। क्या बनता है, यौगिक। जो यौगिक बन रहा है ना, इसी को हम अणु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अणु। तो यौगिक बन रहा है, यौगिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड। यौगिक को क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ठीक, तो यानी कि जब हम धनायन और ऋणायन को हम आपस में कंबाइन कर देते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है, और जो यौगिक होता है उसी को हम अणु भी कह सकते हैं। चलो देखते हैं एग्जांपल के तौर पर कि कैसे अणुसूत्र बनाया जा सकता है। सपोज करो मैंने कोई धातु ले लिया, ए ले लिया, और प्लस कोई धातु अधातु क्या ले लिया, बी ले लिया। ए पर कैसा चार्ज है, मान लो प्लस एक्स है, और बी पर कैसा चार्ज है, माइनस एक्स है। अच्छा, ए पर गुरुजी प्लस एक्स क्यों लिया, मैंने क्या कहा, ये क्या है, धातु है, और फिर मैंने आपको बताया क्या है, अधातु है। तो धातुओं पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है, प्लस चार्ज उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं। तो त्यागने वाले के ऊपर प्लस आता है और ग्रहण करने वाले के ऊपर क्या आता है, माइनस आता है। जब इसको हम क्या करते हैं, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इसका जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो इसके घात को यहां पर गुणा करेंगे और इसके घात को यहां पर गुणा करेंगे। जब इनका तिर्यक गुणा करते हैं तो क्या बनेगा, देख लेते हैं। एक चीज याद रखना कि जब हम यौगिक या अणु बनाएंगे तो वहां पर हमको प्लस या माइनस से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, यहां पर y होना चाहिए ना। इसका जब यहां पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए वाई, और जब इसका यहां पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स। क्या हो जाएगा, बी एक्स। तो ये जो बना, ये हमारे क्या थे, छोटे छोटे परमाणु थे। इनको जब हम आपस में इनका तिर्यक गुणा कर दिया इनके आवेश का, तो हमको क्या मिला, यौगिक मिल गया। क्या मिला, यौगिक। कौन सा यौगिक है, ए वाई बी एक्स। इसका नाम तो दे नहीं सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए वाई बी एक्स। इस प्लस, इस माइनस और इस प्लस से आपको कोई मतलब नहीं होता है, केवल तिर्यक गुणा करने के लिए इसको रखा जाता है। जब इसका हम गुणा कर देंगे तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो यौगिक यानी कि जो चीज बनेगा वो हमारा अणु या यौगिक हो जाएगा। ठीक, इसको आप बना लीजिए। आगे दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर मैं लूं Na और प्लस Cl, तो सोडियम है और क्लोरीन है। तो सोडियम के ऑक्सीकरण संख्या की बात कर लेते हैं। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो सोडियम मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो इसके ऊपर क्या जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन की बात कर लेते हैं। तो क्लोरीन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 होते हैं। यानी क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 8, 7। तो इसको ऑक्टेन पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इस पर -1 इस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जब इनका हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। इसका गुणा यहां कर दो, इसका यहां कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, Na1 और Cl1। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, NaCl। तो NaCl हमारा क्या है, अणु या यौगिक होता है। ठीक, इस प्रकार से आप आसानी से अणुसूत्र को बना सकते हैं। इतना आप उतारेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, इतना हो गया। चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर मैं ले लूं K और आपको दे दूं OH, इस प्रकार से। तो K है और क्या है, OH है। तो OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। तो हाइड्रोक्साइड पर कितना माइनस होता है, 1 माइनस होता है। देखो यहां पर हमने आपको लिखकर दिखाया है, यहां पर हमने कुछ
यौगिक या अणु को लिखे हैं जिस पर कितना माइनस होता है, इस चीज को हम यहाँ पर लिखे हैं। तो OH पर कितना माइनस होता है, -1 होता है। और पोटेशियम है ना, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 8, 8, 1। तो पोटेशियम क्या है, धातु है, तो पोटेशियम मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दे देगा। तो इस पर कितना चार्ज आएगा, +1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +1। तो इस पर क्या है, +1 है, इस पर क्या है, -1 है। जब चार्जेस समान होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इसका जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा, K1 और OH1 आ जाएगा। एक से कोई मतलब नहीं होता, इसे हम क्या लिख सकते हैं, KOH। क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक और देखते हैं, जैसे ले लेते हैं Al+O, Al+O। अब इसका निर्माण हमको करना है, तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, जिस पर कितने प्लस आएंगे, +3 आएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। देखो यहाँ पे लिखे भी होंगे ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है। तो इस पर कितना माइनस चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। निकाल कर दिखा देते हैं, 2,6। अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इस पर कितने माइनस आएंगे, -2 आ जाएगा। इसका क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, Al2 और O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इस प्रकार से हम यौगिक का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। अगला देखते हैं, जैसे ले लो H+SO3, SO3 नहीं, SO4 ले लो। क्या ले लो, SO4। तो SO4 को क्या कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। देखो सल्फेट पर कितना माइनस चार्ज है, 1 माइनस चार्ज होता है कि 2 होगा, यहां पर 2 होगा, -2 होता है ना। तो जब इसका देखेंगे तो इसका कितना होगा, -2 होगा। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जब 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इस पर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा करने पर क्या बनेगा, H2 बन जाएगा, H2 हो जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, वही आएगा। तो क्या हो जाएगा, SO4। इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी परमाणु या यौगिक को तोड़ करके उसका अणुसूत्र आसानी से बना सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, देखते हैं कर लेते हैं कि नहीं। चलो लिखो, लिखो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, इसका अणुसूत्र बनाना है। पोटेशियम सल्फेट करो आप लोग, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट लिख देते हैं। पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैसे, सल्फेट क्या होगा, SO4 देखो यहाँ लिखे हैं SO4 तो पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है, मैंने आपको बताया था। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, 1 को ना। तो इस पर क्या आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देते हैं। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा K2। क्या बनेगा, K2। ये बन जाएगा SO4। 1 है ना, 1 से कोई मतलब नहीं है, गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। इस प्रकार से आप आसानी से अणुसूत्र को बना सकते हैं। ठीक, बना लीजिए। अगला कर लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलो बना के दिखा दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैसे, हाइड्रोक्साइड को OH से। देखो यहाँ पर कहीं लिखे होंगे, यहाँ लिखे हैं ना, 1 माइनस चार्ज होता है, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगा। पोटेशियम का भी लिख कर दिखाए हैं, कितना होता है, +1 होता है। इनका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। जब इनका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 है, ये भी 1 है,
तो एक एक से कोई मतलब नहीं है, तो क्या जाएगा KOH, पोटेशियम में हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक, अगला करके दिखाओ, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका करके दिखाइए आप लोग। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका कर लोगे ना। चलो देखते हैं कैसे होगा। Na है, इसको क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं। सोडियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, Na से, प्लस कार्बोनेट है, किससे प्रदर्शित करेंगे, CO3 से। सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1 होता है। CO3 का कितना होता है, -2 होता है। देखो यहाँ पर कहीं लिखे होंगे, यहाँ पर। ठीक, तो कितना हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर दो, गुणा करने पर क्या जाएगा, Na2, क्या जाएगा, Na2, और इसका एक गुणा करेंगे तो वही आएगा CO3। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार से आप आसानी से अणुसूत्र का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, लिखो, सोडियम एसीटेट, जिसको सिरका भी कहते हैं, सिरका नहीं कहते हैं, सिरका हो जाएगा CH3COOH होता है ना। सोडियम एसीटेट का करेंगे, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, Na से। एसीटेट का देखो क्या है, +CH3COO-, यही है। सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है। तिर्यक गुणा कर दो भैया, जब तिर्यक गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा CH3COO-Na। ठीक, ये हमारा क्या होता है, सोडियम एसीटेट होता है। अगला करो, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको दूधिया या संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, Ca से। कार्बोनेट क्या होता है, CO3 होता है। कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2 होती है। CO3 का कितना होता है, बोलो, -2 होता है। देखो कहीं पे लिखे होंगे, यहाँ पे है ना। इनका क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। जब तिर्यक गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा Ca2CO3 का होल ट्वाइस आएगा, 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CaCO3। इसी को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। जब अंक समान होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक, अगला करो, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो जाएगा, Al, हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं, OH। एल्युमिनियम कितना होता है, +3 होता है, बताए थे। OH कितना होता है, -1 होता है। इनका तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा करने पर क्या आएगा, AlOH का होल थ्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OH का होल थ्राइस। ये क्या होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगला कर दो, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, Na से। कार्बोनेट देखो यहाँ पर लिखे हैं, बाइकार्बोनेट ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, HCO3 प्लस क्या हो जाएगा, HCO3। कितने माइनस होते हैं, -1 होता है। तिर्यक गुणा कर दो, इस पर क्या होता है, +1 होता है। तो तिर्यक गुणा करोगे क्या आएगा, ये आ जाएगा, एक ही है तो एक ही रहने दो, कोई दिक्कत। गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 से कोई मतलब नहीं होगा। क्या जाएगा, Na
HCO3 ये क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इस प्रकार से आप आसानी से अणुसूत्र को बना सकते हैं। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। जय हिंद, जय भारत।